आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही सुखद अवसर है, हम सब के लिए वंदनीय अवसर है, मांगलिक अवसर है कि भगवान श्री राम का यह भव्य नव्य मंदिर जिसमें रामलला विराजित होने जा रहे हैं, उसका आज यह शुभ अवसर आया है जिसके साक्षी हम सब लोग बन रहे हैं। यह अवसर दर्शाता है कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, जिस आत्मविश्वास को लेकर हम लोग बैठे हुए थे और जिस मर्यादा पूर्वक हिंदू समाज ने कानूनन लड़ाई को भी लड़ते हुए और अनेक संघर्ष करते करते आज उस परिणाम तक पहुँचे हैं कि आज इतिहास बन रहा है और हम सब के लिए गौरव का क्षण है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि राम और कृष्ण दो ही स्वरूप ऐसे हैं जिनके आधार पर हमारी संस्कृति उस गौरव को प्राप्त करती है, जिस गौरव को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरे संसार भर में सनातन संस्कृति का मान बढ़ता है, जहाँ पर मर्यादाएं हैं, धर्म है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, जहाँ पर हमारे आदर्शों का एक सुंदर रूप है, जिस आदर्श में ये माना जाता है कि आप स्वयं भी अपने जीवन को उत्कर्ष तक लेकर जाएं और दूसरों की उन्नति के लिए भी आप प्रयत्नशील हों, क्योंकि केवल अपनी ही उन्नति के विषय में ही हम संतुष्ट न हों, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए सभी का विकास हो, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो। लोक मंगल की संस्कृति ही राम की संस्कृति है। यह संस्कृति उस आदर्श को दर्शाती है जहाँ मनुष्यता उच्च शिखर पर पहुँचती है। यह संस्कृति दर्शाती है कि एक छोटे से जीव को भी इस संसार में जीने का अधिकार है और हम सभी लोग कितने भी शक्ति संपन्न क्यों न हो जाएं, सभी की सुरक्षा, सभी के लिए कल्याण की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। हमारे रिश्ते कैसे हों, हमारा समाज कैसा हो, हमारे परिवार कैसे हों, हमारे जीवनचर्या कैसी हो, हमारे आदर्श क्या हों, इन सब को यदि देखना हो तो राम जी के माध्यम से उनकी लीला चरित्र को पढ़कर, उनके स्वरूप को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि जीवन जीने का ढंग क्या हो सकता है। अपने भाई के प्रति हमारा भाव क्या हो, हमारे माता पिता के प्रति हमारी सम्मान दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारे पति पत्नी का संबंध किस तरह से गहरा होना चाहिए और हम किस प्रकार से अपने धर्म का, मर्यादाओं का पालन करें, यह सब हमें राम जी के महान चरित्र से ही समझ में आता है। विचार कीजिए कि भगवान राम ने किस तरह के निर्देशन और किस तरह की परंपराओं को हम सब के लिए आदर्श रूप में प्रेरणा दी है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि सभी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कितना सम्मान करें। व्यक्ति अपने छोटे से हित के लिए न जाने किस किस रिश्ते को भूल जाता है, थोड़े से लालच में आकर बड़े से बड़े गुनाह कर जाता है, पाप करने लगता है। लेकिन जिनको इतना बड़ा साम्राज्य मिल रहा हो, भगवान राम के राज तिलक के अवसर पर जब सभी अयोध्यावासी आनंदित थे कि आज हमारे युवराज, हमारे राम राजा बन जाएंगे और सभी मंगल गान कर रहे थे, चारों ओर हर्ष ध्वनि थी, ऐसे अवसर पर यदि राम जी को कह दिया गया कि आपको राज्यपाठ नहीं दिया जा रहा, आप 14 वर्षों तक वन में रहेंगे और वह भी एक तपस्वी के भेष में, और आपको किसी प्रकार की सुख सुविधा, सैन्य साधन नहीं दिए जाएंगे, ऐसी स्थिति में कोई अपने माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके और अपने समस्त ऐश्वर्य को, राजभोग को छोड़कर वन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाए और मन में ये आए कि पिता की आज्ञा शिरोधार्य है, उसको किसी भी रूप में
मना नहीं किया जा सकता। इतना ऊंचा आदर्श, इतना बड़ा त्याग और इस प्रकार का सम्मान कि जहाँ कोई भी संसार का कितना भी बड़ा सुख भोग ऐश्वर्य सामने हो और व्यक्ति उसको त्यागने के लिए तैयार हो जाए और माता पिता को इतना बड़ा सम्मान दे, आप समझ सकते हैं यह उदाहरण पूरे विश्व में दूसरा नहीं दिखाई देता। यह भी आप लोग देख सकते हैं कि जिस समय माँ ने ये कहा, कौशल्या माता ने राम जी से कि राम मुझे बताओ कि तुम्हारी माता का तुम्हारे ऊपर कितना अधिकार है और तुम्हारे पिता का तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा अधिकार है, तुम अपने पिता के अधिकार को कितना अपने ऊपर मानते हो। राम जी ने कहा कि जितना अधिकार पिताजी का है उतना ही अधिकार आपका भी है। यह सुनते ही कौशल्या माता कहती है कि अगर पिता ने आदेश दिया है वन जाने का तो मैं कहती हूं कि वन मत जाओ, तो इस आधार पर तुम्हें रुक जाना चाहिए। इतना सुनते ही राम जी कहते हैं, माँ यह आपकी ममता और आपकी भावुकता बोल रही है। हमारे रघुकुल में, हमारे कुल में सीधी सी परंपरा है कि घर का बड़ा अगर कोई आदेश देता है तो उसमें सभी के आदेश शामिल माने जाते हैं। पिता का आदेश हो गया तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करता हूँ और आप भी पति के विरुद्ध अपनी कोई भी बात न कहें। आप समझिए कि राम जी अपने आदर्श को कितनी ऊंचाई पर लेकर जाते